और फिर इसमें क्या क्या रहा है यहाँ पे कि कुर्सी 100 रुपये की है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर ये मूल्य दिया है तो इस मूल्य से कौन लेना देना नहीं है, या निकाल भी सकते हैं मूल्य के द्वारा, लेकिन अभी पहले आप ऐसे 2 कुर्सियाँ खरीदी। अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा 20% का क्या है यहाँ पे लाभ है, इसमें 10% की हानि है, और इसमें तुम x% मान लो। अब वैसे बना लो, अपना कर करके बना लोगे तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो आपको इससे बढ़िया रुपया से कोनो मतलब नहीं रखना है, आप कुर्सी से बनाओ, ये जो वस्तु है उससे बनाओ। रुपया से बनाओगे तो मैं क्या इतना फालतू में काटना पड़ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़े खरीदता है। कितने रुपए? 10,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से कितने घोड़ा खरीदता है? 2 घोड़ा खरीदता है। ठीक है, इनमें से एक घोड़ा को 12% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचता है। तो 2 घोड़े खरीदता है तो 2 तुरंत जैसे बोल दिया, 2 घोड़े खरीदता है तो 2 लिखोगे, 2 घोड़े खरीदता है यानी 1 और प्लस 1 है। इनमें से एक घोड़े को क्या कह रहा है? 12% लाभ पर, इसको 12% लाभ पर और इसको 12% हानि पर। हानि जैसे ही बोले तो माइनस चिन्ह आप लोग लगाना नहीं भूलोगे। बेचता है तो उसके कुल सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल सौदा ये है, इसमें मान लेते हैं x% का लाभ या हानि होगी। क्लियर? तो बस अब क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। 2 × x बराबर इसका कराएंगे 12 × 1, अरे 1 × 12 कुछ भी करना कर दो। अब इधर क्या करोगे? प्लस 1 × माइनस का 12, तो ये प्लस के 12 है और ये माइनस के 12 है, ये कट जाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0% का लाभ या हानि होगा। कितने % का लाभ या हानि होगा? 0% का लाभ, मतलब ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर सही, जिसमें लिखा है ना तो लाभ, ना लाभ और ना हानि। हाँ, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। एक हम आपको छोटी सी यहाँ पे जो इतना जो दिया है, वैसे आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट आप चाहो तो इस क्वेश्चन में एक बात याद कर सकते हो कि यदि याद क्या कर सकते हो, यदि हाँ, ये नोट पॉइंट में चाहो तो याद कर सकते हो। यदि कोई
व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है, किसी चीज या वस्तु को खरीदता है तथा खरीदता यानी सीपी क्रय करता है, सीपी दिया है ना, जैसे यहाँ पे खरीद तो रहा था, घोड़ा खरीदा था ना, तो सीपी दिया होगा। तथा उसे अब दो चीज़ खरीदा है, उसमें से एक को समान लाभ पर और समान हानि पर, दूसरी को समान हानि पर बेचता है। समान लाभ पर समान हानि पर मतलब x% लाभ पर, एक वस्तु को y% लाभ पर तथा दूसरी को x% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगी? 0%। ये बस याद कर लेना। मतलब आप देखो क्या कि कोई क्वेश्चन में अगर दिया है कोई व्यक्ति 10,000 के 2 घोड़े खरीदता है, एक घोड़े को 12% लाभ पर, यानी तो 12% लाभ है ना, अब 12% हानि पर, यानी खरीदने के बाद अगर ये कह दे कि एक को उतने ही लाभ पर उतने ही हानि पर बेचा जाए, तो बताए कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में क्या उतने लाभ पर हानि पर बोल रहा है, तो तुम तुरंत बता दो 0%। तुरंत क्या बता दोगे? 0%। लेकिन याद रखना खरीदने की बात होता है, किसकी बात हुई है? खरीदने की। अगर बेचने की बात होगी तो क्या होगा उसको अभी बाद में बताएंगे, पहले इतना आप चाहो तो देखते ही आप इसमें आंसर लगा सकते हो। तो कोई चीज़ अगर इतने खरीदा है, 2 चीज़ें खरीदी है और उसमें से एक को इतने % लाभ पर, एक को इतने % उतने ही % हानि पर बेच रहा है, तो कुल लाभ और हानि कितनी होगी? तुरंत बता दोगे 0% की लाभ या हानि होगी। ठीक, तो ये नोट पॉइंट चाहो तो आप याद कर लो, और नहीं याद रहेगा तो आपको नियम को हमने दे दिया मेथड। ठीक, देखो यहाँ पे हम ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के बनाने की मेथड अलग है। बेसिक मेथड तो इसका बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसमें आपको ट्रिक देंगे ताकि इसको आपको याद रखना, बड़ी जल्दी से आप बना लो। तो पहला क्वेश्चन देखो ये है, अभी इसको हमने जो बताया है, एक व्यक्ति 400 रुपये प्रति किताब की दर से 2 किताब खरीदता है, तो एक किताब 10% लाभ पर तथा दूसरी किताब 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी? यानी यहाँ व्यक्ति क्या करता है? 2 किताब खरीदता है, यानी सीपी दिया है, उसमें क्या एक व्यक्ति 400 रुपये प्रति किताब की दर से 2 किताब बेचता है, यानी बेचने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो किताब 10% लाभ, एक किताब 10% लाभ पर तथा दूसरी किताब 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो ये वाला तो मेथड आप जानते ही हो, जब कभी क्रय मूल्य अगर दिया गया है और दोनों चीज़ों का अलग अलग लाभ और हानि दी गई है, तो आप 2 वेरिएबल का योग थर्ड वेरिएबल के योग से बराबर निकाल सकते हो। तो ये हमने इसका नियम भी आपको लिखा दिया। अगर क्या लिखा दिया कि यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों सेम हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सेम हो और चीज़ क्या दिया गया है, चीज़ का क्रय मूल्य दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो पूरे सौदे पर लाभ और हानि होती है वो 0% होती है। बताइए क्यों? और इसको निकाल करके भी हमने आपको बता दिया, निकाल करके भी आप कैसे निकालोगे? 2 वेरिएबल का योग थर्ड वेरिएबल के बराबर निकालोगे, तो निकालोगे तो 2 किताब खरीदी तो 2 बराबर 1 + 1, ऐसे तो करते हैं। तो इस पर मान लेते हैं टोटल जो पूरा सौदा है 1% की लाभ या हानि हो रही है, और जो पहला है उस पर 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी किताब उस पर 10% की हानि हो रही है। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो 10 प्लस ये प्लस आता है, फिर इसका माइनस हो जाएगा 10, और इसका करेंगे 2x, तो यहाँ पे निकालोगे x बराबर तो 0% की लाभ या हानि होगी। बताया था कि नहीं? इसमें नोट पॉइंट भी हमने आपको लिखा दिया है कि यदि सीपी दिया गया हो और प्रतिशत लाभ और हानि दोनों वस्तु पर दिया और दोनों बराबर हो, दोनों कैसी लाभ और हानि दोनों वस्तु पर बराबर हो, तो कुल टोटल मिला करके टोटल सौदे पर लाभ और हानि कितना होगा? 0%। ये नियम हमने आपको अभी लिखा दिया। अब अगर ये क्वेश्चन है यहाँ पे एसपी दिया गया है, तो जब बात हो बेचने की और जो लाभ और हानि की बात कर रहा हो वो समान, मतलब दोनों का मान समान हो, 10% लाभ कैसे दिया है, 10% हानि, ठीक है ना? तो समान हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? पूरे सौदे पर लाभ और हानि प्रतिशत के लिए आप याद करोगे लाभ या हानि प्रतिशत मान बराबर याद कर लोगे। ये फॉर्मूला ट्रिक है एक तरीके से, है ना? बराबर याद करना आपको x² अपॉन 100 याद करना है कि प्रतिशत लाभ या हानि, ऐसे लिख लो, प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या याद करना है आपको? x² 100%। तो x² क्या है? तो जो मान
स्क्वायर क्या है तुम्हारा, तो ये हमारा जो लाभ है वो हानि दिया है, वो दिया गया है। तो कितना है 10% बोला, 10% लाभ 10 बदले के ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 100, अब बटे 100 कर दोगे, काट दोगे, कितना आ जाएगा 1%, यानी 1% का क्या होगा, प्लस में वैल्यू आ रही है, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हानि होगी, 1% की क्या होगी, यानी एक पॉइंट इसमें लिखना हानि होगी। यहाँ पे लिखना इस क्वेश्चन में, इस शांत हो जाओ, इस क्वेश्चन में सदैव हानि ही प्राप्त होती है, मतलब सदैव इस क्वेश्चन में हानि प्राप्त होगी, ये बात याद रखना है। और हानि लाभ ना स्कूल को, फिर हानि प्रतिशत बराबर आपको निकालना है, हानि निकालना है x²/100%, ठीक है। हानि क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे मान चांद को रखो तो मान तो पॉजिटिव आएगा, तो इस स्थिति में लाभ आएगा हर बार, लेकिन नहीं, आपको याद कर रखना इस क्वेश्चन में सदैव हानि प्राप्त होगी। अगर आपका अच्छा दिया गया है तो आपको याद करना है x²/100%, x² का मान रख दोगे, 100 रख दोगे, 100 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये वाले दोनों क्वेश्चनों में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से तुलना करके सॉल्व करना है। तो इसकी बस ये ट्रिक है एक तरीके से, और इसका ये वाला है, इसमें भी ट्रिक बड़ी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी पर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो इससे एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति की दर से 2 मशीन 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है, ठीक है। तो बेचने की बात कर रहा है ना, बेचने की बात जैसे कर देंगे तो सूत्र में फंस जाओगे। अगर फॉर्मूले दोनों में बराबर दिया तो ये सूत्र लगाना है आपको। तो पहले मशीन पर 10% का लाभ होता है, दूसरे मशीन पर 10% की हानि होती है। तो कोई क्या होगा, हानि ही निकलेगा, क्या निकलेगा, तो प्रतिशत हानि निकालनी है, निकलेगी तो स्क्वायर दिया, यानी 10 दिया, दोनों का स्क्वायर बटे नीचे 100% की हानि होगी, तो 100/100 यानी 1% का हानि होगा इस 100। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर 100% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दुकानदार बराबर दूसरे पर 2 टीवी सेट देता है, बेचने की बात आए यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20%, यानी x की वैल्यू कितनी है, 20%। पूछा है आप जानते हो प्रतिशत, आपको पता है x² यानी 20 का स्क्वायर बटे 100%, 100 कर दो, ये कट जाएगा, यानी 4% की हानि, 4% की ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन दिया है द शॉपकीपर मेक्स नो नेट गेन एंड प्रॉफिट, मतलब ना तो लाभ होता है और ना हानि होता है। दूसरा है द शॉपकीपर लूजेस बाई 2%, ये भी नहीं होता। आगे द शॉपकीपर गेन बाई 4%, गेन थोड़ा कर रहा है, लाभ थोड़ा हो रहा है। अगला डी नंबर ऑप्शन है द शॉपकीपर लूजेस बाई 4%, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, हानि हो रही 4%, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। इसमें कह रहा है एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर को, दो चीज़ें हैं ना, 12,000 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। आगे यदि टेलीविज़न पर को देखो क्या कर रहा है, एक टेलीविज़न तथा रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये बेचा, टेलीविज़न को 12,000 में और रेफ्रिजरेटर को भी 12,000, मूल्य समान है ना दोनों का। यदि टेलीविज़न को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर दोनों का सेम आ रहा है लाभ हानि, तो सेम यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20%, कितनी हो जाएगी 20%, तो यानी हानि ही होगी, हमको मालूम है। तो हानि कितनी होगी, तो उसका हमें पता है x²/100, इतनी हानि होगी, तो बस x² का रखेंगे ऊपर बटे 100 कितने %, ठीक।
अब निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 4%। कितना हो जाएगा? 4% की हानि होगी। आ गया। इस टाइप में इतना ही क्वेश्चन है, ये टाइप का अंतिम क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब 2 टाइप और बचे हैं, तो 2 दिन में बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप लोग बनाते रहिए, है ना। जो पुराने वाले जितने टाइप हैं वो एक टाइप, हर टाइप का एक शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, हर टाइप का ऐसे क्वेश्चन उससे क्या है एग्जाम के टाइम रिविजन करने में बड़ा आसान है।